हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर जी इंजीनियर है मैं दुर्गेश चौधरी। आज फिर से हाजिर हूँ कुछ इम्पोर्टेंट जीके जीएस के फैक्ट को लेकर के, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट हो या फिर कोई और एग्ज़ाम हो जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। और इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे जानकारियों के साथ हम आते रहेंगे और आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहे। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे इसमें से हमने दिया है, पहला दिया गया है कि भारत के तटीय सीमा से लगने वाले राज्य। तटीय सीमा मतलब कि जो समुद्री सीमा से लगते हैं उन राज्यों की संख्या कितनी है जो विदेशों से सीमा कांटेक्ट करते हैं। तो इसमें से 9 राज्य हैं जो भारत के विदेशों से सीमा साझा करते हैं, जिसमें से पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद दिया गया है कि तट रेखा की लंबाई कितनी है। तट रेखा की लंबाई टोटल 7516.6 किलोमीटर, यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। ये जैसे द्वीपों को मिला करके है, आइलैंड को मिलाएंगे आप तब इतनी लंबाई होगी। उसके बाद अगला दिया गया है कि सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, कौन सा राज्य। तो ये गुजरात साझा करता है। कितना करता है? 1214.7 किलोमीटर। उसके बाद सबसे छोटी सीमा कौन साझा करता है? तो गोवा साझा करता है। ये कितना करता है? 130 किलोमीटर। उसके बाद में है गुजरात, तमाम जो हमारे तटीय रेखा हैं उनको कहा क्या जाता है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कभी कभी एग्जाम में भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे गुजरात के तट को क्या कहा जाता है, तो इसमें कच्छ और कठियावाड़ कहा जाता है। इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और मुंबई से गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। और केरल के तट को मालाबार कहा जाता है। ये 590 किलोमीटर की दूरी है। उसके बाद में उड़ीसा के तट को क्या कहा जाता है? उत्कल कहा जाता है। उत्कल दिवस मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा के उसमें फॉर्मेशन में 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 485 किलोमीटर दूरी है उत्कल तट। उसके बाद तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये 1076 किलोमीटर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। इसके भी तट को कोरोमंडल तट ही का बोला जाता है। इसकी लंबाई 972 किलोमीटर है। और कर्नाटक के तट को कनारा तट बोला जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 300 किलोमीटर की दूरी है इसमें। और उसके बाद में आगे है, ये जो दिया गया है अनक्लोज क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये कह सकते हैं मीटिंग की गई थी विदेशों के साथ, जो हमारे समुद्री सीमा होते हैं उसको डिसाइड करने के लिए। इसमें साइन किया गया था 10 दिसंबर 1982 को और लागू हुआ था 16 नवंबर 1994 को। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद में आगे है, समुद्र की सीमा मापी जाती है, किस में मापी जाती है? नॉटिकल मील में। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर होता है। उसके बाद में दिया गया कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कितने हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य टोटल 8 राज्य हैं, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। और उसके बाद में आगे दिया गया है भारत के 7 सिस्टर, मतलब कि 7 बहनों के नाम से कौन कौन से राज्य जाने जाते हैं, इसके बारे में जानिएगा। इसमें है ये है AAMMNT। जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 7 राज्य ऐसे हैं जो कि उत्तर पूर्वी भाग में पाए जाते हैं और ये भारत के 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद में अगला है, कर्क रेखा के निकटतम शहर कौन कौन से हैं। ये है गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला।
ये 5 राज्य जो हैं कि कर्क रेखा के निकटतम शहर है, इसको पूछा जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है, ये पूछा जाता है। तो झारखंड की राजधानी रांची जो है कर्क रेखा पर स्थित है। उसके बाद कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी भारत के किस 2 शहर हैं स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? गांधीनगर और भोपाल हैं। और गांधीनगर भोपाल दक्षिण में है कर्क रेखा के, और उत्तर में कौन कौन से हैं? यहाँ देखिए, गांधीनगर और भोपाल उत्तर में है, और रांची जो है कर्क रेखा पर है। तो उज्जैन और अगरतला ये 2 हैं उत्तर साइड में, कर्क रेखा के उत्तर साइड में, और गांधीनगर भोपाल दक्षिण साइड में है, और रांची किस पे है? कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद में आगे है कि सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह अंडमान निकोबार के सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फिर आगे दिया गया है अंडमान निकोबार की 2 ज्वालामुखी हैं, कौन कौन से हैं? एक नारकोंडम द्वीप है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, और दूसरा है अगले पेज पे, ये दूसरा बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि एक्टिव ज्वालामुखी है। उसके बाद आगे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा 7 देशों से साझा करता है। ये कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया। ये 7 देश ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनकी टोटल लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर है टोटल लंबाई। अगर हम आइसलैंड को यानी कि द्वीपों को मिला देते हैं तो ये हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद में आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा कितने देशों से साथ साझा करती है? 7 देशों के साथ ये भी साझा करता है। इसमें कौन कौन सा है? इसमें है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। जिसमें से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश। कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर, यानी कि 4096.7 किलोमीटर ये बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और सबसे कम कौन करता है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान करता है। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी पूछ ली जाती है। उसके बाद में ये टोटल लंबाई कितनी है इसका, अगर पूछा जाए कि स्थल सीमा की टोटल लंबाई कितनी है तो 15106.7 किलोमीटर है। ये अभी एनटीपीसी रेलवे में पूछी गई थी ये लंबाई। उसके बाद जो भी देश चीन जैसे कोई भी देश है वो अपने साथ कितना सीमा साझा कर रहे हैं ये इसमें दिया गया है। सब कुछ आप लोग ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर जानकारी आप लोग को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।